कौन सा देश कितना प्रदूषण फैला रहा है, इसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन प्रदूषण फैलाने के लिए सिर्फ देश जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े कारोबारी व्यवसायी भी बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अपनी ऐशो आराम वाली जीवन शैली के चलते ये दुनिया में प्रदूषण फैला रहे हैं। इन लोगों का कार्बन फुटप्रिंट आम लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा माना जाता है। कोई व्यक्ति, संस्था या कोई चीज पर्यावरण के लिए खतरनाक जितनी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है, उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, जिसका सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर पड़ता है। इस हिसाब से आपका कार्बन फुटप्रिंट बताता है कि आपकी जीवन शैली किस तरह से पर्यावरण पर असर डाल रही है। आसान भाषा में अगर समझें तो आप ये कह सकते हैं कि आप मेट्रो या बस में सफर करते हुए अपने ऑफिस जाते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग बड़ी गाड़ी में अकेले बैठकर अपने ऑफिस जाते हैं, तो आपका फुटप्रिंट गाड़ी में अकेले बैठकर जाने वाले व्यवसायी के फुटप्रिंट से कम हो जाता है। दुनिया के अधिकतर लगभग सभी रईस कारोबारियों की जीवन शैली काफी सुख सुविधाओं से भरी हुई है। उनके पास जितनी सुविधाएं होती हैं, कार्बन फुटप्रिंट भी उतना ही बड़ा होता जाता है। कई बार स्टडी की गई रईस कारोबारियों की जिंदगी को लेकर कि वे कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। हालांकि इसके नतीजे सटीक और अच्छे सामने नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत से रईस कारोबारियों की निजी जिंदगी और सुख सुविधाओं की जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वालों में से एक नाम है रोमन अब्रामोविच। रूस का ये खरबपति इजराइल में रहता है और वहीं पर कारोबार करता है। रोमन अब्रामोविच ने अपनी दौलत तेल और गैस के कारोबार से कमाई है। ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्यवसायों में से एक है और रोमन अब्रामोविच को दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला कारोबारी माना जाता है। इस व्यक्ति ने न सिर्फ अपने कारोबार से प्रदूषण फैलाया, बल्कि खुद के ऐशो आराम से भी इस व्यक्ति ने जमकर प्रदूषण फैलाया है। साल 2018 में इस कारोबारी ने अकेले अपनी निजी जिंदगी में ऐशो आराम के साथ लगभग 33,859 मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जित किया है। बिल गेट्स भी इसी सूची में आते हैं। साल 2018 में उनका कार्बन फुटप्रिंट 7,493 मीट्रिक टन था। ये कार्बन उत्सर्जन गेट्स के अपने जेट्स के लगातार देश विदेश की यात्रा के कारण हुआ। वहीं अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके एलन मस्क के बारे में एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। ये जानकारी सामने आई है कि बेहद संपन्न होने के बाद भी वे अपना जीवन बेहद साधारण तरीके से बिताते हैं। साल 2018 में ही मस्क का कार्बन फुटप्रिंट 2084 मीट्रिक टन रहा, जो कि उनके जैसे बड़े उद्योगपतियों के लिहाज से या फिर कह लें खासकर दूसरे खरबपतियों की तुलना में काफी कम है। आखिर कैसे नापा जाता है कार्बन फुटप्रिंट? आप क्या खाते हैं, इससे लेकर आप रोजमर्रा की जिंदगी में किन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, इन सब बातों से कार्बन फुटप्रिंट नापा जा सकता है। कार्बन फुटप्रिंट को नापने की इकाई है CO2e, यानी कि आपका कार्बन उत्सर्जन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, इस हिसाब से मापा जाता है। आमतौर पर जो लोग सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, उनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है उनके मुकाबले जो खुद के वाहन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं हूं विनाश, देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।